दोस्तों, स्वागत है आपका तनुजा ब्लॉग्स में। तो हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये बन रही है ब्लैक टी और बाहर सब वेट कर रहे हैं चाय का। सॉरी, ये ब्लैक टी भी नहीं, ये है ग्रीन टी। तो सब वेट कर रहे हैं और अभी हम पीते हैं चाय। हाँ तो दोस्तों, आज संडे है तो मैं आज थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करूँगी किचन की, क्योंकि आज खाने वाने का टेंशन नहीं है, आराम से खाएंगे। तो आज जो है किचन की एक्स्ट्रा सफाई होगी और दाल वाल जो डिब्बे में भर के रख रही हूँ। और साथ ही साथ पी रही हूँ चाय और अभी झाड़ू पोछा भी लगाना है। और जो मैं किचन का आइटम लेके आई थी वो भी आज किचन में सेट कर दूंगी मैं। तो मैं साथ ही साथ दाल भी चढ़ा देती हूँ ताकि और काम होता रहे और मेरी दाल भी बन जाए। तो मैं आज थोड़ी सी दाल बनाऊंगी और आज फिर से कढ़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कढ़ी चावल पसंद है। तो काम भी करती रहती हूँ, साथ ही साथ दाल चावल भी चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद करूँगी मैं सफाई घर की। तो दोस्तों, मैं दाल चढ़ा देती हूँ और मैं इसमें तड़का जो है बॉयल होने के बाद लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बॉयल करने के लिए दाल रख देती हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड करके तो दोस्तों, मैंने दाल चढ़ा दी है गैस में और मैं पी रही हूँ चाय। और ये देखिए, अभी काम ऐसे ही बचा हुआ है, अभी काम करना है। सिर्फ झाड़ू लगाया है, बाकी और काम अभी आराम से आज करूँगी। संडे वाला दिन फुर्सत का होता है, तो आज के दिन। और आज कहीं मार्केट वगैरह भी नहीं जाना है, तो ना हल्द्वानी जाना है ना पास के मार्केट जाना है। तो आज काफ़ी टाइम मिल जाता है खुद के लिए। तो दोस्तों, दाल मेरी बन गई है, चावल बनाना है। एंड दाल मुझे पसंद है इसलिए मैं दाल बना रही हूँ और कढ़ी चावल अभी बनाऊंगी। थोड़ी तब तक सफाई कर देती हूँ घर की। ये सब जो इतने दिन से पड़ा है सब धुल लेती हूँ आज मैं। काफी गंदा हो रखा है। सबसे पहले तो स्पेस बनाती हूँ, फिर उसके बाद समझ आएगा कि सफाई क्या करनी है। देखिए, कुत्तों के लिए रोटी सब नहीं रखती। किचन का कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ।
फिर भी करती हूँ। इसमें मैंने चावल रखे थे रानी के लिए, थोड़ी देर में चला दूँगी चावल भी। ये डिब्बे सब धोने लाइट हो रखे हैं, तो मैं इनमें बिना सामान निकाले इनको ऊपर से साफ कर दूँगी। ये चाकू मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी। तो सबसे पहले कर लेती हूँ मैं इस चाबी टेबल के ऊपर। हाँ, रिमोट भी ले रखा है। आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ पूरी वीडियो जरूर और कमेंट्स तो बिल्कुल किया कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताया कीजिए। और स्पेशली मेरे जो जानने वाले हैं वो तो अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए। क्योंकि जानने वाले ही कमेंट नहीं करेंगे तो फिर अननोन क्या कमेंट करेंगे। तो प्लीज सपोर्ट। कॉर्नर की मेरी हो गई है सफाई थोड़ी बहुत। अब इस कॉर्नर की सफाई कर लेती हूँ मैं। ब्लॉग बनाते बनाते मेरा खाना भी बन जाता है। हटा देती हूँ। तो इस कॉर्नर की भी सफाई हो गई है। ये कॉर्नर भी मैंने साफ कर लिया है। वैसे ये वाला किचन थोड़ा छोटा ही है तो यहाँ पे काम जल्दी हो जाता है। जो मेरा पुराना किचन है वो काफ़ी बड़ा है, उसे मैनेज करने में 2 दिन लग जाते हैं।
डिब्बे साफ़ करने हैं। ये सारे डिब्बे मुझे साफ़ करने हैं, फिर इसमें जो कुछ भी रखना है फिर उसके बाद रखूँगी। ये तो होगी किचन की सफाई। अभी घर की, पूरे घर की सफाई बची है, सीढ़ियों की सफाई बची है। तो आराम से लगे रहेंगे, क्या करना है, फुर्सत की संडे। चलिए अब कर लेती हूँ, डिब्बे साफ कर लेती हूँ। मैं पूरा सामान निकाल के भी ऊपर से सफाई इसकी कर दूँगी, क्योंकि फिर सूखने उखने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर सामान कहाँ रखो इसे देर में, इसकी सफाई ऐसे ही कर लेती हूँ। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैंने मेले से लिया था, और मैं इसका आप क्या यूज करूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आता। तो इसमें मैं फिलहाल कुछ भी रख देती हूँ। ऐसे मैं ही कुछ फ्रिज में रखने के लिए लाई, लेकिन इसका यूज समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको इसका यूज समझ आ रहा है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। आप में से कौन कौन मेरी वीडियो, जो भी मेरी वीडियो देखते, किस को घर का काम बहुत बोरिंग लगता है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पहले मैं भी वर्किंग वूमेन थी, तो मैं घर का कोई काम जानती ही नहीं थी। यहाँ तक दाल चावल बनाना भी नहीं जानती थी। मैंने जो कुकिंग वगैरह है वो शादी के बाद ही सीखी। अगर मेरी वीडियो अननोन तक पहुँचती है या फिर पहचान वाले तक भी पहुँचती है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस को घर का काम बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि पहले मैं कुकिंग तो नहीं करती थी शादी से पहले, लेकिन मैं घर की सफाई करना मुझे ज़रूर पसंद था, कि साफ़ सफाई, डेकोरेशन है। आप कौन कौन है जिनको ये रोज़ का रूटीन फॉलो करते करते बोर हो गए हो और ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नया होना चाहिए? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं ना, तो इसके जो गंदगी है वो और इजीली निकल आता है। मैं सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर का काम करना। आप में से ज़रूर बताइएगा किसको मेरी तरह घर का काम करना अच्छा लगता है। मैंने जब इसका देख ही किया है, इसे करूँ ना पास में, इसको बहुत अच्छा लगता है घर का काम करना, क्योंकि रोज का रूटीन फॉलो करते करते बोर नहीं हो रही हूँ। और वैसे ऐसा भी नहीं है कि मुझे 1-2 महीने हो मेरी शादी को, या 1 साल हो गए हो, 2 साल हो गए, तो शायद ऐसा छोड़ देती हूँ। मुझे घर का काम अच्छा लगता है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना थोड़ा कम पसंद है, बट आप मैंने सब्जी बनाती हूँ, खाना बनाना कम ही पसंद है। जब ये ऐसी हाँ फास्ट फूड वगैरह बनाती हूँ, बस जो पसंद था वो फास्ट फूड था बनाना। और फिर भी आप धीरे धीरे आप जिस चीज़ की मेरी हैबिट बन जाती है वो चीज़ मुझे अच्छी लगने लगती है, तो अब मुझे अच्छा लगता ही है। हैबिट के ऊपर है, और शायद हर किसी की हैबिट के ऊपर होता है कि अगर जिस चीज़ की हैबिट बन जाए, रोज़ रोज़ करते रहो, तो ये होता है कि हमारी ड्यूटी हमें तो करना ही है। मुझे ये जिसको समझ नहीं आता है कि छोटे जाते हैं, पानी से पानी कहाँ जा रहा है,
मुझे ये स्टैंड खुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये एक और डब्बा बच गया है। आओ ऊपर पानी आ गया, हाथ हो गया मेरा। ये देखिए साफ हुआ, गर्म पानी से बाल्टी वगैरह। और अगर मैं बोर होती हूँ, मैं अपनी रूटीन का बताती हूँ, मैं अगर बोर होती हूँ तो मैं मूवी देखना, मुझे मूवी देखना पसंद है। और पहले तो एडवोकेसी करती थी, हालांकि जो एडवोकेसी करते हैं उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हाँ, जब कोई केस आ गया उस केस पे स्टडी कर सकती हूँ, बट वैसे कोई पढ़ाई करने को पहले तो मैं नहीं कर सकती। तो इससे बेटर है मैं पढ़ तो नहीं सकती, पर हाँ अपने बोरिंग टाइम में जो है मूवी देखना पसंद करती हूँ। मूवी क्या कहते हैं, अपने किसी खास रिलेटिव से मिलना पसंद करती हूँ, उनके घर जाना पसंद करती हूँ। और क्या कहते हैं, शॉपिंग करना। पर मैं बोरिंग टाइम में किसी बात करना नहीं पसंद करती हूँ। घर में भी लोग क्या होता है, बोर हो रहे होते हैं अपनी लाइफ से, तो किसी को भी फ़ोन उठा के कर देते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं जब भी कॉल करूँगी तो मैं अपने बोरिंग टाइम में नहीं करती, मुझे बात करनी होती है तब बात करती हूँ। और क्योंकि मैं बात ही 2-4 लोगों से करती हूँ जो मुझे बहुत खास है, तो उनसे ज़्यादातर तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं दूसरे तीसरे दिन बात कर लूँ, लेकिन बाई चांस कभी फ़ोन नहीं होता है। कभी कभी हफ्तों में बात होती है। मम्मी से, दीदी से तो रेगुलर बात होती है, कभी कभी बीच में काम वाम ज़्यादा हो जाता है तो 2-3 दिन नहीं होती है मेरी बात, 3-3, 4-4 दिन नहीं होती है। वो लोग कॉल भी करते हैं तो मैं किससे कर पाती हूँ। और फिर मेरे एक आध लोग आ रहे जिनसे बात होती है, और बाकी मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनसे एक हफ्ते में एक बार बात हो जाती है। तो मिला के 2-3 फ्रेंड है मेरे, उनसे लगभग बात हो जाती है। पर ये है कि हाँ, मैं बोरिंग टाइम में किसी से बात करना पसंद नहीं करती। मेरे बर्तन धुल गए, डिब्बे पे सब धुल गए हैं, ये देखिए। अब ये जब सूख जाएंगे तब मैं इनको सेट कर दूँगी, और जो मैं मॉल से सामान लेके आई हूँ किचन का उसे भी सेट कर दूँगी इसके बाद। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप अगर डेली रूटीन में जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप ब्लॉगिंग भी बना रहे हो, तो ये भी कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। आपकी स्किल्स ही बढ़ेगी अगर इससे आपको, अगर आप प्रोफेशनल कुछ काम कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरा हालांकि ज़्यादा फैला हुआ नहीं है क्योंकि सुबह ही सेट कर दिया था मैंने, तो कमरा ठीक ही हो रखा है, और झाड़ू भी लगा ही दिया था। वैसे मेरे हस्बैंड बाहर हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनकी फुर्सत की संडे नहीं है आज, मेरी तो है। तो किचन का सेट थोड़ा बहुत काम करके अब कमरे की देखती हूँ क्या क्या फैला हुआ है, वो सब ठीक करती हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी ट्रैक्टर का काम शायद अभी स्टार्ट होगा, मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं है, इन 2 सालों में मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। तो उनका काम स्टार्ट होगा तो वो बिज़ी रहेंगे, उनकी फुर्सत की संडे नहीं है, मेरी फुर्सत की संडे है आज। और शादियों का भी सीज़न आने वाला है, तो मैंने साड़ी वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह दिया है सिलवाने के लिए। और कुछ टाइम बाद मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी सुबह से लेकर शाम तक का मिनी ब्लॉग शूट कर सकूँ और ये वीडियो शूट कर सकूँ, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पिछले बार की एनिवर्सरी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी गई। हम लोग मॉर्निंग में मंदिर गए थे, मंदिर जाने के बाद सोनी दी के यहाँ गए थे,
फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग घूमने चले गए, तो पूरा दिन बहुत अच्छा गया। और शाम को आके देखा तो यहाँ सारी तैयारी हो गई थी एनिवर्सरी की। सबने खाना आना बनाया था, और क्या कहते हैं, खाना बन गया था, डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा था, और मुझसे कहा कि तुम बस अंदर जाओ और तैयार हो जाओ, बस इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं करने दिया। तो बहुत अच्छा था। लेकिन पिछली बार मेरी जेठानी जी भी थी, तो उन्होंने तो बहुत काम किया। इस बार तो कोई है नहीं, देखते हैं क्या होता है। और मेरी बीच वाली दीदी भी नहीं आ पाएंगी जहाँ तक है, क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम बाद फंक्शन है, तो शायद दो दो बार नहीं आ पाएंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी है। बट दो दीदी लोग यहाँ हैं, देखते हैं क्या होता है। जेठानी जी और जेठ जी आ पाते नहीं आ पाते, वैसे तो मुश्किल ही है, पर जितना हो सके मैं खुद स्पेशल बनाने की कोशिश करूँगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाँ तो दोस्तों मैं फिर से आ गई इस किचन में। इस किचन का भाई काम खत्म नहीं होता कभी कभी भी, अब तो मुझे समझ आ गया है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जो है चावल भी चढ़ा देती हूँ, ताकि अब मैं दूसरा काम कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि खाना बनाने के साथ साथ, सॉरी, काम करने के साथ साथ खाना भी बनाते रहो ना, तो आपका काम ज़्यादा इजीली होता है। बट हम ये सोचे कि सारा काम वाम कर ले, सफाई वफाई कर ले, देन उसके बाद खाना बनाए, तो ये बड़ा मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार रेस्ट कब करेंगे हम। तो मैं ये सोचती हूँ कि काम भी करते रहो, देन खाना भी साथ साथ बनाते रहो खुद के फुर्सत के लिए। तो अभी जो है मुझे पोछा लगाना है, तो उससे पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ। चावल पकते रहेगा, मेरा पोछा लगते रहेगा। कैसा आइडिया है दोस्तों? आज आई होप सारी हाउस वाइफ ऐसे ही करती होंगी अपना टाइम बचाने के लिए। तो मैं कोई स्पेशल अनोखी नहीं हूँ, बट मैंने सोचा आपसे शेयर कर देती हूँ। और मैंने अभी फिलहाल माइक लगा लिया, मुझे लगा कि क्या पता आवाज़ आ रही हो नहीं आ रही है, तो मैंने जो है माइक लगा लिया है। तो मैं अभी मॉर्निंग का ही रूटीन आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ही काम चल रहा है और मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को फुर्सत ही नहीं है बाहर जाने की। ये तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, बट ये अभी पॉसिबल ही नहीं दिखा। हाँ तो दोस्तों मैं चढ़ा देती हूँ चावल, और चावल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद अभी मुझे कढ़ी भी बनानी है। कढ़ी मैं बनाऊंगी पोछा लगाने के बाद, क्योंकि कढ़ी मैं पकने के लिए रख दूंगी और फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करूंगी। काम का सिलसिला ऐसे ही चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अगर आप किसी को मेरी इंस्टा पे वीडियो देखनी हो, तो आप लोग तनसी 2525 सर्च कीजिएगा, मेरा अकाउंट आ जाएगा। उस पर मैं मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। हाँ तो दोस्तों मैं चढ़ा दे रही हूँ चावल। चावल तो चढ़ा दिया, लाइटर लाइटर ये चावल का भी चढ़ा दिया स्लो आंच करके, और इसमें लगा देती हूँ मैं। पहले मुझे ऐसे इसमें बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद ही मैंने इसमें बनाना सीखा। और पहले कभी कभार अगर लखनऊ में चावल खाना बनाना पड़ जाता था, तो मैं उसमें बनाती थी। कहाँ? हाँ, तो अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा।
तक मेरा चावल बनता है तब तक मैं पोछा ही लगा लेती हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, देखिए तो शायद आ ही रही होगी, माइक लगाया तो खाना बनाया तक मैं फटाफट जो है चावल बनाने तक पोछा लगा देती हूँ। अब देख रहे हैं आप तब से कोई भी अंदर नहीं आए, क्योंकि किसी को भी अपने काम से फुर्सत नहीं है, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। संडे का टाइम है बट किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सबका बिजी रूटीन है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का। उनको तो संडे वाले दिन भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अगर कभी टाइम मिल गया तो मुझे ले जाना होता है, अगर कभी टाइम मिल गया तो फिर मुझे शॉपिंग करानी होती है। कभी संडे हो तो कुछ, कभी संडे हो तो कुछ। खुद के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे औरतें कहती है ना कि क्या कहते हैं, औरतों की कोई छुट्टी नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है, आदमियों की भी कोई छुट्टी नहीं होती है। आप खुद ही देख सकते हो, संडे का टाइम है, लोगों के हस्बैंड बैठ के संडे वाले दिन फ़ोन स्क्रॉल करते हैं और ऑर्डर देते हैं, ये करो वो करो, ये बनाओ वो बनाओ, बट इनको कोई फुर्सत नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी उल्टा हो जाता है, इनको क्या कहते हैं, मेरे ऑर्डर सुनने पड़ जाते हैं, आज ये कर दो आज ये कर दो। तो ऐसा है इनके साथ। वो जो सबके ऑर्डर सुन रहा है, सबके काम कर रहा है, और संडे वाले दिन लगभग सबके हस्बैंड जो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि आज संडे, आज ये खाना आज वो खाना। मैं अपने पापा की बात करूँ तो वो भी संडे वाले दिन या तो घूमने निकल जाएंगे या तो फ़ोन स्क्रॉल करते रह जाएंगे, या कुछ अच्छा खुद बना के, उनको कुकिंग करना पसंद है तो खुद बनाएंगे सबके लिए और सबको खिलाएंगे, तो अपने फेवरेट काम करते हैं। बट इनका फेवरेट काम करते हुए मैंने इनको कभी भी नहीं देखा, क्योंकि काम से ही फुर्सत नहीं पाते, तो कहाँ से करेंगे खुद के लिए काम। तो इनको भी पसंद है, वो कर ही नहीं पाते। हाँ तो दोस्तों, मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और चावल भी लगभग बन रहा है इसमें, और अभी मैं बनाती हूँ थोड़ी देर में कढ़ी, और मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, जो मैं आपको कह रही थी ना, किचन में सामान सिर्फ सेट करूँगी, तो मैं ये बॉक्सेस लेके आई थी किचन के लिए, तो आज मैं इसे किचन में सेट करने जा रही हूँ। अभी मैं किचन की थोड़ी बहुत और सफाई करके आई हूँ, तो अब जो है ये बॉक्स वगैरह, अब ये बॉक्स वगैरह मैं यहाँ पे सेट करूँगी। तो देखिए कैसे करती हूँ मैं। उससे पहले मैं एक बार चावल देख लेती हूँ, मेरा चावल पका नहीं पका। लगभग कुक हो चुका है, थोड़ा सा कुक और हो गया। और अब मैं ये बॉक्स वगैरह जो सेट करने जा रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सेट कर रही हूँ। तो किचन के लिए ना सबसे बड़ा ये रखूँगी, बॉक्स रखूँगी। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे ये सब सेट करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या क्या रखती हूँ बॉक्सेस में आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं ये खाली डिब्बे हैं वैसे, तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसे मैं बाद में रखूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये सारे डिब्बे जो है इसमें रखूँगी। देखती हूँ इसमें कितने बॉक्स आ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है। ये 2 आ गए, 3 आ गए, 4, इसमें 4 बॉक्स आ रहे हैं, और इधर का थोड़ा स्पेस बचा है तो इसमें मैं कुछ रख दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये ऐसे रख देती हूँ। और ये सारे बॉक्स जो है मैं इनको आगे सेट कर देती हूँ। ऐसे एक बॉक्स एक और था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, अभी इस टाइम मिल नहीं रहा है। जब मिलेगा तभी तो मैं सेट कर दूँगी। इस कलर से इसमें पहाड़ी लोग ज़्यादातर इसे पानी पीना पसंद करते हैं, और इसमें इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है।
अगर आपके वहाँ पे भी है तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इसका पानी पिए, बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। वैसे यहाँ का किचन अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाया है, क्योंकि आधे सामान उधर है, आधे सामान इधर है, तो अच्छे से इधर सेट हो नहीं पाया है। बट जितनी भी चीज़ें हैं मैं उसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ चिमनी वगैरह भी किचन में लगाना है। अब देखो कब तक हम लगा पाते हैं। देखिए, ये भी मैंने इसे भी सामान रखने वाला ही बना दिया है, ताकि सामान ढूंढने में इजी हो। मुझे तो टाइम पे वैसे भी कुछ मिलता है नहीं, इसलिए जो है ये बॉक्स भी मिल गया मुझको, इधर ही रखा है बॉक्स में। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ऐसे सेट करती हूँ अपना किचन, और इसमें मैं चाकू वगैरह रखती हूँ इसमें। तो ये देखिए मेरा लगभग किचन सेट हो गया है। ये छोटे छोटे बाउल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें चटनी वटनी देने के लिए। तो मैं ऐसे छोटे छोटे ये बॉक्स जो होते हैं, ये वाले मेरे पास दो और होंगे, अभी दिख नहीं रहा है मुझे, ये है, दिखाती हूँ आपको मैं। ये बॉक्स, ये छोटे छोटे ये हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें चटनी वगैरह आप रख सकते हो, चटनी वगैरह दे सकते हो, किसी को भी अच्छा लगता है। तो ये मैं रख देती हूँ इधर। और क्या कहते हैं, टिफिन में कभी जगह ना हो तो क्या कहते हैं, लंच बॉक्स जब आप पैक करते हो उसमें से इसमें चटनी रख के उसको साइड में रख सकते हो, तो भी फिट आ जाता है। तो ये देखिए तो मेरा किचन हो गया सेट, और जो सामान इसमें आ नहीं पाया है वो मैंने इधर एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए, तो आज का मेरा काम थोड़ा बहुत खत्म हो गया, अब बस मुझे बनानी है कढ़ी। देखिए दोस्तों, मेरा किचन सेट हो गया, इधर भी सेट हो गया, इधर भी सेट हो गया। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, बाकी चावल और दाल तो बन गई है। अब मैं कढ़ी बना देती हूँ फटाफट। अभी पकौड़ी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कढ़ी ऐसे ही बना देती हूँ। ये है ये है मट्ठा, जो कि घर का ही है। और ये है दही, ये दही भी घर की है, घर की बनी है। मैं इतना सा बचा देती हूँ। पहले मेरे को सबसे टफ काम लगता था कढ़ी बनाना। हाँ तो अब मैं जो है कढ़ी फटाफट छौंक लेती हूँ, और छौंका लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। हल्दी कहाँ रखती हूँ मैंने, देखा खुद मैं रखती हूँ, खुद में कुछ नहीं मिलता। ये मैंने इसमें डालती हल्दी, और इसे मैं थोड़ा चला देती हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब मैं तड़का लगा देती हूँ। जीरा है, और प्याज, और मेथी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी।
मैं सब्जी छौंकने के बाद सीधे चली जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद आपने देखा इतनी देर से आपने नोटिस किया होगा कोई भी अंदर नहीं आया, क्योंकि किसी को भी अभी फुर्सत नहीं है काम से। सब अपने अपने काम में अभी भी बिजी है, अभी भी लगे हुए हैं। संडे के टाइम भी बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। और घी डाल देती हूँ, थोड़ा सा खड़ा धनिया है, खड़ा दरदरा पीसा हुआ है तो डालती तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाके कड़ी पत्ता वगैरह ढूंढ के लाऊं। मैं कड़ी पत्ता का तड़का जो है ऊपर से दे दूँगी। कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, फिलहाल ये भुन जाए तो मैं उसके बाद कड़ी डाल दूँगी और देन ऊपर से एक बार और तड़का दे दूँगी। और ये बची हुई दही है फ्रिज में रख के आ रही हूँ। फाइनली अब बस इस चीज़ का वेट हो रहा है कि आप सब लोग आए और साथ में बैठ के खाना खाएं। और मैंने सोचा था जब काम सारा हो जाएगा नहा के आ जाऊँगी तो फिर उसके बाद में रोटी बनाने सोचा था। अब मैं रोटी बना दी। पापा ने तो नाश्ता कर लिया, बाकी किसी ने किया नहीं है, तो मैं आरों के लिए रोटी बना देती हूँ। और फिर एक तो मेरे हस्बैंड का काम कब ख़त्म होता है कब आते हैं उनका कुछ पता नहीं है, तो रोटी बना ही देती हूँ। से आया है मेरे लिए और मेरी कह सकते एक फ्रेंड है, उसने मुझे दिया है, तो जय हो छठी मैया। और ये प्रसाद मुझे मिला है वहाँ का, तो अभी कोई आए नहीं है तो फिलहाल मैं खा लेती हूँ, फिर सबको देती हूँ। टेस्ट अच्छा है इसका, और लगभग इसका टेस्ट हमारे पहाड़ी में जो घुघुती बनती है सेम वैसी टेस्ट होता है इसका, और प्रोसेस भी वही होता है बनाने का, बस इसे नाम अलग अलग दे दिया गया है। हमारे वहाँ घुघुती कहते हैं और वहाँ जो है वहाँ ठेकुआ बोलते हैं इसे। हिमाली हवा सुरूरू पानी करोरू पंचाचुली दिशा गुरूरू पंचाचुली दिशा हिमाली हवा सुरूरू बगिया पानी तुरूरू।